नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर छाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुशबू पाटनी और पूज्य श्री महाराज जी के बीच में विवाद की। यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि इसने न केवल सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, बल्कि समाज के अलग अलग वर्गों में भी गर्मा गर्म बहस छेड़ दी। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में पूरी कहानी को शुरू से अंत तक तथ्यों के साथ बिना किसी पक्षपात के रखने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यह विवाद आया कहाँ से। अनिरुद्धाचार्य जी ने, जो एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक है, उन्होंने अपने एक प्रवचन में लिव इन रिलेशनशिप पर कुछ टिप्पणियाँ करी थी। उन्होंने कहा था, मैं उनके शब्दों को ज्यों का त्यों रखने का प्रयास करता हूँ। लड़के लाते हैं 25 साल की लड़कियों को, जो 4-5 जगह मुंह मार के आती है। ऐसा कुछ उनका डायलॉग था। यह बयान उनके लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के संदर्भ में दिया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया। लोग इसे महिला विरोधी और अपमानजनक मानने लगे। इसी बयान पर बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन और पूर्व भारतीय सेना की मेजर खुशबू पाटनी ने कड़ा जवाब दिया। खुशबू, जो अब एक फिटनेस ट्रेनर और स्पिरिचुअल हीलर के रूप में काम करती है, उन्होंने बयान को न सिर्फ आपत्तिजनक बताया, बल्कि अनिरुद्धाचार्य को राष्ट्रविरोधी और जेल के लायक तक कह दिया। उन्होंने कहा कि अनिरुद्धाचार्य उनके सामने होते तो वे उन्हें मुंह मारना सिखा देती। खुशबू के इस बयान ने विवाद को और हवा दी और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थकों ने एक दूसरे पर हमला बोलना शुरू कर दिया। आज मैं आपको इस विवाद की पूरी कहानी बताऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी कौन है, खुशबू पाटनी जी कौन है, यह विवाद कैसे हुआ, इसके पीछे क्या तथ्य है और समाज पर इसका क्या असर हुआ। तो चलिए इन दोनों व्यक्तित्वों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। अनिरुद्धाचार्य, जिन्हें दास अनिरुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक है। उनका जन्म 27 सितंबर 1990 को मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास रैनवा गांव में हुआ था। उनके पिता श्री राम नरेश तिवारी एक हिंदू पुजारी थे, जिसके चलते अनिरुद्धाचार्य जी का झुकाव बचपन से ही आध्यात्मिकता और सनातन धर्म की ओर रहा। अनिरुद्धाचार्य ने वृंदावन में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में वेद, शास्त्र, पुराण और गीता का अध्ययन किया। उनकी कथा शैली इतनी सरल और मनमोहक है कि आम लोगों से लेकर खास लोगों तक सभी को आकर्षित करती है। उन्होंने भारत भर 500 से ज़्यादा कथाएं सुनाई है और उनके YouTube चैनल को दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चैनल माना जाता है, जहां लाखों करोड़ों लोग उनकी बातें सुनते हैं। वृंदावन में उनका गौरी गोपाल आश्रम है, जो कई सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है, जैसे अन्नपूर्णा रसोई, जहां हर दिन 3000 से 5000 लोगों को भोजन दिया जाता है। इसके अलावा वो गौशाला, वृद्धाश्रम और ज़रूरतमंदों को शिक्षा देने जैसे काम भी करते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य सिर्फ अपनी कथाओं और सामाजिक कार्यों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हास्यपूर्ण और कभी कभी विवादास्पद बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने बिस्किट को विष की किट यानी जहर का पैकेट कहा और पिज़्ज़ा की चीज़ को गोंद बताया। ये बयान सोशल मीडिया पर मीम्स बन गए, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। लेकिन कई बार उनके बयान विवादों का कारण भी बने। उदाहरण के लिए, एक बार उन्होंने माता सीता और द्रौपदी की सुंदरता को उनके जीवन के दुखों का कारण बताया, जिसके बाद उनके खिलाफ पुलिस केस तक हुआ और उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी। तो अब बात करते हैं खुशबू पाटनी जी के बारे में, जिन्हें एक बॉलीवुड
एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन के रूप में भी जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कहानी प्रेरणादायक और प्रभावशाली है। खुशबू उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है। उन्होंने भारतीय सेना में 11 साल तक सेवा दी और 2024 में मेजर के पद से रिटायर हुई। सेना में रहते हुए उन्होंने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। खुशबू की ज़िंदगी सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हेल्थ, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम शुरू किया। आज वो एक फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, मेडिसिन इंस्ट्रक्टर और स्पिरिचुअल हीलर के रूप में जानी जाती है। उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी मजबूत है, जहां वो महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलती है। खुशबू की ज़िंदगी में कई चुनौतियां भी आई। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि जब वो ग्रेटर नोएडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी, तब उन्हें ईव टीजिंग का सामना करना पड़ा। एक बार तो हालात इतने ख़राब हो गए कि उन्हें रात भर तक एक सरकारी शौचालय में छिपना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे। इस घटना ने उन्हें आत्मरक्षा और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की प्रेरणा दी। खुशबू एक ऐसी महिला है जो अपनी बात को बेबाकी से रखती है। वो न सिर्फ अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है, बल्कि अपने साहस और स्पष्टवादी रवैये के लिए भी जानी जाती है। यही वजह है कि जब अनिरुद्धाचार्य के बयान ने उन्हें आहत किया तो उन्होंने इसका जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की। अब आते हैं इस विवाद के मुख्य बिंदु पर। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारा मामला अनिरुद्धाचार्य जी के एक बयान से शुरू हुआ। एक प्रवचन के दौरान उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि लड़के लाते हैं 25 साल की लड़कियों को जो 4-5 जगह मुंह मार के आती है। इस बयान को कई लोगों ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक माना। सोशल मीडिया पर इसे स्त्री विरोधी और पितृसत्तात्मक सोच का प्रतीक बताया गया। इस बयान का वीडियो वायरल हो गया और देखते ही देखते लोग दो खेमों में बट गए। एक तरफ वो लोग जो अनिरुद्धाचार्य जी के समर्थन में थे और उनका कहना था कि अनिरुद्धाचार्य ने सिर्फ अपनी धार्मिक मान्यताओं के आधार पर बात की है और सिर्फ इन रिलेशनशिप को भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। उनके समर्थकों ने कहा कि वो समाज में नैतिकता और संस्कारों की बात करते हैं और उनका इरादा किसी का अपमान करना नहीं था। दूसरी तरफ इस बयान की कड़ी आलोचना करने वाले लोग, जिसमें खुशबू पाटनी सबसे आगे थी। खुशबू ने सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति राष्ट्र विरोधी है। समाज के नामर्द लोग ऐसे ढोंगी बाबाओं को फॉलो करते हैं और जो महिलाओं को सिर्फ शरीर समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अनिरुद्धाचार्य संत कहलाने के लायक नहीं है, बल्कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। खुशबू ने अपने बयान में अनिरुद्धाचार्य के अनुयायियों को नामर्द कहकर निशाना साधा, जिससे विवाद और गहरा गया। खुशबू के इस जवाब ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने उनके शब्दों को अतिवादी और अपमानजनक बताया। एक एक्स यूज़र ने लिखा कि अगर कोई पुरुष खुशबू के खिलाफ ऐसा बोलता है तो समाज में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि खुशबू ने सिर्फ पुरुष अनुयायियों को निशाना बनाया, लेकिन महिला अनुयायियों पर कुछ नहीं कहा, जो उनके जेंडर बायस को दर्शाता है। इसके जवाब में खुशबू के समर्थकों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। एक एक्स पोस्ट में यूज़र ने लिखा, खुशबू ने सही कहा है। अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग धार्मिक आड़ में जहर फैलाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि खुशबू ने अनिरुद्धाचार्य को निशाना बनाया, लेकिन अन्य धार्मिक नेताओं के विवादास्पद बयानों पर चुप्पी क्यों साधी। इस बीच अनिरुद्धाचार्य ने इस विवाद पर कई सीधा जवाब नहीं दिया। कुछ ने अनिरुद्धाचार्य का समर्थन किया तो कुछ ने खुशबू को सही ठहराया, लेकिन कई बार सोशल मीडिया ने इस विवाद को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया।
लोग तथ्यों को छोड़कर भावनाओं में बह गए। मेरी राय में यह विवाद सिर्फ दो लोगों की आपसी तकरार नहीं है, यह हमारे समाज की उस सोच को दर्शाता है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच फंसी हुई है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक सम्मानित आध्यात्मिक गुरु हैं और उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की जानी चाहिए, लेकिन उनकी वाणी में संयम की ज़रूरत है, खासकर जब बात समाज के संवेदनशील मुद्दों की हो। वहीं खुशबू पाटनी ने महिलाओं के सम्मान की बात उठाकर एक जरूरी मुद्दे को सामने लाया, लेकिन उनके कुछ शब्द जैसे नामर्द और राष्ट्र विरोधी जैसे जेल में डाल देना शायद बहुत तीखे हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या गुस्से में कही गई बातें विवाद को सुलझाने की बजाय बढ़ा देती है। मेरे हिसाब से इस विवाद में हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी बात को संयम और सम्मान के साथ रखना चाहिए, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, पूर्व सैन्य अधिकारी हो या आम आदमी हो। तो दोस्तों, यह वीडियो था खुशबू पाटनी और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बीच में जो विवाद हो रहा था उसका एक फुल वीडियो। मुझे बताइए अगर आपको ये आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या अनिरुद्धाचार्य जी का बयान गलत था? क्या खुशबू जी की प्रतिक्रिया सही थी, या फिर दोनों को संयम बरतना चाहिए?